गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये सेशन जो मैपिंग को डेडिकेटेड है, मैपिंग के कुछ पार्ट्स जो हैं हम कवर करते आए हैं और इंडिया की मैपिंग हम अभी कवर करते आए हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स हम कवर कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम कुछ और स्टेट्स कवर करने जा रहे हैं। दो स्टेट्स आर झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों की मैपिंग जो है आज हम करने वाले हैं। यहाँ देखिए, झारखंड स्टेट जो है वो उसकी लोकेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके नॉर्थ में बिहार है, बिहार उत्तर में हमें देखने को मिलता है। अगर हम ईस्ट में देखें तो वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल पूर्व में देखने को मिलेगा। अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्टेट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और साउथ में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा स्टेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन झारखंड के साउथ वेस्ट में है। छत्तीसगढ़ के वेस्ट में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। इसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, ये नेबर स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश अगेन इसका एक पड़ोसी राज्य है। झारखंड इसका पड़ोसी राज्य है। उड़ीसा इसका पड़ोसी राज्य है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनके साथ में भी ये थोड़ी सी बॉर्डर जो है वो शेयर करता हुआ हमें दिखाई देता है। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है, हमारा तटीय राज्य है, जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन सब के साथ में बॉर्डर बनाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इन सारे स्टेट्स के बारे में है आज का सेशन जो है हमारा होने वाला है। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, कैपिटल और लोकेशन देखेंगे। लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया अभी सेशन को स्टार्ट करते हुए। फॉर्मेशन देखेंगे, जियोलॉजिकली कैसे फॉर्म हुए हैं, भूवैज्ञानिक रूप से इनका निर्माण कैसे हुआ है और पॉलिटिकल फॉर्मेशन इनका क्या रहा है। बहुत शॉर्ट में देखेंगे पॉलिटिकल फॉर्मेशन को। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, वैलीज, रिवर्स, लेक्स, अगर यहाँ पर कुछ आते हैं, पर्वत, पठार, घाटियाँ, नदियाँ, झीलें यहाँ आते हैं। और फिर शहर, और फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएंगे हम। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स और रामसर साइट्स, ये सारा पार्ट जो है वो हम कवर करेंगे इन तीन स्टेट्स के लिए, इन तीन राज्यों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लोकेशन में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। झारखंड जो है बिहार के साउथ में है, इसकी कैपिटल है रांची। झारखंड की राजधानी जो है वो हमें देखने को मिलती है रांची। छत्तीसगढ़ की कैपिटल हमें देखने को मिलती है रायपुर और उड़ीसा की कैपिटल हमें देखने को मिलती है भुवनेश्वर। ये तीन स्टेट्स और इन तीनों की राजधानियां जो है वो कुछ हमें ऐसे देखने को मिलती है। झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। अब देखिए इनके फॉर्मेशन की बात करते हैं। निर्माण कैसे हुआ, भूवैज्ञानिक रूप से, जियोलॉजिकली इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम पर्टिकुलर इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हमारा ईस्टर्न प्लेटू है। हिंदी में इसे हम पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। ईस्टर्न प्लेटू या पूर्वी पठार के रूप में जानते हैं, जहां पर कि काफी सारे पठार जो है, प्लेटूज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो काफी पुराना है। हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, उसका एक प्रमुख भाग है। मतलब अगर हम इसकी एज की बात करें तो अभी तक हम जितने स्टेट्स पढ़ते आए हैं वो सारे के सारे हमारे हिमालयन स्टेट्स थे। ये वाले सारे के सारे जो राज्य थे वो हिमालयी राज्य थे और हिमालयी राज्यों का जो क्षेत्र है वो काफी नया है। हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, तो फोल्डेड माउंटेन काफी नया है। हिमालय जो है वो हमारा काफी नया माउंटेन देखने को मिलता है, जबकि ये जो ईस्टर्न प्लेटू, पूर्वी पठार जो हम देख रहे हैं, वो पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो कि काफी ओल्ड है। ये पर्टिकुलर भाग जो है वो अति प्राचीन या काफी प्राचीन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, ये पठारी भाग है, प्लेटू रीजन है। मतलब ये जो हमारा दरारी उद्भेदन जो होता है, दरारी उद्भेदन या इफ्यूजिव इरप्शन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उस इफ्यूजिव इरप्शन या दरारी उद्भेदन की वजह से बना हुआ भाग जो है ये हमें देखने को मिलता है। जब हमारी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट मूव कर रही थी,
तभी इसका फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, या उससे पहले इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। प्लेट आकर के टकराई यूरेशियन प्लेट से, उसके बाद हिमालय का निर्माण देखने को मिलता है। तो हिमालय इसके कंपैरिजन में, जिस पर्टिकुलर पार्ट को हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हिमालय काफी नया है, ये काफी प्राचीन भाग है। इस प्राचीन भाग को हम देखने जा रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो ये तीनों स्टेट्स जो हैं उनमें से दो स्टेट्स काफी नए हैं। अगर मैं झारखंड की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ये दोनों ही 2000 में, वर्ष 2000 में इनको बनाया गया था। बिहार का दक्षिणी भाग जो है, सदर्न पार्ट जो है, उसको अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया, और मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट जो है, पूर्वी भाग जो है, उसको अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया। इस तरीके से इन दोनों राज्यों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। हमने पहले उत्तराखंड का भी निर्माण पढ़ा था। ये तीनों ही राज्य, अगर हम देखें, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही स्टेट्स जो हैं, तीनों ही राज्य जो है वो वर्ष 2000 में, सन 2000 में बनते हुए हमको दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा 1912 में ही बन गया था। उड़ीसा एक प्रोविंस था। बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल के पार्ट हुआ करते थे। आप जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, और 1911 में उसको निरस्त कर दिया गया था, कैंसिल हो गया था 1911 में। उसके बाद ये पूरा पार्ट जो है इसको अलग अलग बांट दिया गया था। तो बिहार अपने आप में एक अलग प्रेसिडेंसी बन करके निकल करके आया, प्रोविंस बन के निकल के आया, और उड़ीसा अपने आप में एक प्रोविंस बन करके निकल करके आया। तो 1912 में ही इसका निर्माण हो गया था। और बाकी जब भारत आजाद हुआ तब से उड़ीसा को उड़ीसा का स्टेटस जो है वो दिया गया है। बाद में इसका नाम जो है, पहले ओडिशा हुआ करता था, अब उड़ीसा जो है इसका बाद में नामकरण कर दिया गया था, नाम जो है वो बदल दिया गया था। चलिए अब देखते हैं यहाँ के माउंटेन्स, पर्वत श्रेणियां। ये तीन राज्य जो हैं, मैंने आपको फिजिकल मैप में कुछ इस तरीके से ये ब्लैक बॉर्डर बना करके ये तीनों स्टेट्स, तीनों राज्य दिखा रखे हैं। अब आपको ध्यान से इस पूरे पार्ट को, फिजिकल मैप, इंडिया का जो फिजिकल मैप है पर्टिकुलर, जहां पर ये तीनों स्टेट्स दिए हुए हैं जिस पेज पर, वो पेज ओपन करके ध्यान से जो है इन सारे माउंटेन्स को जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपको देखने हैं। पहली माउंटेन रेंज जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो यहां देखेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर आपको मिलेगी मैकाल रेंज, मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल रेंज जो है वो आपको दिखाई देगी। जहां की अमरकंटक जो है वो भी आपको देखने को मिलता है इसी मैकाल रेंज में, जहां से कि नर्मदा रिवर निकल करके जाती है। ये नर्मदा रिवर जो है वो आगे की तरफ, वेस्ट की तरफ निकल करके जाती है, जिसको कि हम मध्य प्रदेश जब पढ़ेंगे तो वहां पर कवर करेंगे। यहाँ इसके नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेटू दिखाई देगा, पठार दिखाई देगा, जिसका नाम है बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में फैला हुआ हमको दिखाई देता है। तो कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिलता है। यहां थोड़ा सा मैकाल रेंज से ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, इसे हम कहते हैं हजारीबाग रेंज, हजारीबाग पर्वत श्रेणी या हजारीबाग रेंज के रूप से इसे जाना जाता है। हजारीबाग रेंज अलग है, हजारीबाग प्लेटू अलग है। अभी प्लेटू जो है वो मैं आपको झारखंड में दिखाऊंगा। यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पे जो दिखाई दे रहा है आपको वो हजारीबाग रेंज है, हजारीबाग पर्वत श्रेणी है। यहीं पर आपको रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ की पहाड़ियां भी आपको दिखाई देंगी। रामगढ़ हिल्स या रामगढ़ की पहाड़ियां भी आपको इसी जगह पर दिखाई देंगी। इसके नॉर्थ में बढ़ेंगे तो हम झारखंड में पहुंच जाएंगे। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू और रांची प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार और रांची पठार, दोनों पठार जो है वो आपको बिल्कुल पास पास में एक दूसरे के सटे हुए दिखाई देंगे। झारखंड के लगभग मध्य भाग के अंदर आपको ये दिखाई देंगे। इसके नॉर्थ में आपको मिलती है हजारीबाग प्लेटू। हजारीबाग रेंज यहां देखी थी हमने, लेकिन हजारीबाग प्लेटू जो है वो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर हमें देखने को मिलता है। बिहार और झारखंड की सीमा वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमें हजारीबाग प्लेटू देखने को मिलता है। अगर आप फार नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ राजमहल हिल्स देखने को मिलेंगी। हमने जब गारो खासी जयंतिया नॉर्थ ईस्ट जब कवर किया था, गारो खासी जयंतिया जो मैंने आपको दिखाया था, वहां पर भी मैंने राजमहल हिल्स बताया था आपको कि राजमहल और इधर जो गारो खासी जयंतिया हिल्स देखने को मिलती है, इन दोनों के बीच में एक गैप देखने को मिलता है जिसे हम राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जानते हैं, जो वेस्ट बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये राजमहल हिल्स जो है वो इधर ईस्टर्न प्लेटू का लास्ट एक्सटेंशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक अच्छा खासा गैप आ जाता है, फिर गारो खासी जयंतिया अगेन ईस्टर्न प्लेटू का ही एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम साउथवर्ड आएंगे।
साउथवर्ड जब आप आएंगे तो उड़ीसा में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ हमें कुछ हिल्स मिलती है जिनका नाम है गर्जत हिल्स, गर्जत पहाड़ियां या गर्जत की पहाड़ियां, गर्जत हिल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। देन आप साउथ में बढ़ेंगे, आपको मिलेंगे टिकरपारा हिल्स, टिकरपारा पहाड़ियां, महानदी नदी जो है वो इसके बिल्कुल पास से जाती हुई आपको दिखाई देगी, टिकरपारा हिल्स, टिकरपाला पहाड़ियों के वहां से। दक्षिण में जाएंगे आपको मिलेगी नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ की पहाड़ियां। ये तीन मेजर हिल्स जो हैं, तीन मेजर पहाड़ियां जो हैं वो हमें उड़ीसा में देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम दक्षिण में बढ़ते हैं, साउथ में जब बढ़ते हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में आपको मिलेगा दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य का पठार, या इसे बस्तर के पठार, बस्तर के प्लेटू के रूप में भी जाना जाता है, बस्तर के पठार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये यहाँ की मेजर माउंटेन्स एंड प्लेटूज जो है इन तीन राज्यों में, इन तीन स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। दंडकारण्य प्लेटू छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिणी वाले क्षेत्र में, और उड़ीसा का भी दक्षिणी क्षेत्र जो है उसके अंदर आता है, लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है, प्रमुख भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये सारे माउंटेन्स एंड प्लेटूज हमें इनका एक्सटेंशन जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं रिवर्स की, नदियों की। नदियां देखेंगे आप, सबसे पहले देखती है हजारीबाग प्लेटू वाला जो क्षेत्र है वहां से बराकर, पांचेत, ये सारी रिवर्स जो हैं वो बढ़ती हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। आगे जाकर के इन सबको दामोदर रिवर के रूप में जाना जाता है, जिसको बंगाल का शोक, सोरो ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनका उद्गम जो है, ओरिजिन जो है वो यहाँ हजारीबाग प्लेटू वाले क्षेत्र से हमें देखने को मिलता है। तो पहली रिवर बराकर, कोनार, पंचेत, ये सारी रिवर जो है वो यहाँ से जाती हुई हमें वेस्ट बंगाल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट रिवर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दैट इज सुवर्ण रेखा रिवर। सुवर्ण रेखा नदी जो है वो आपको कुछ इस तरीके से यहां से जाती हुई आपको दिखाई देगी, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, और अल्टीमेटली इसका डेल्टा जो है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। डेल्टा जो है वो यहाँ पर उड़ीसा में बनाती हुई आपको दिखाई देगी। इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहां पर एक और रिवर जो है वो आती हुई आपको दिखाई देगी जिसका नाम है बैतरणी रिवर, बैतरणी नदी, बैतरणी रिवर के रूप में हमें यहां पर ये रिवर जो है वो आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अगली जो रिवर आपको दिखाई देगी दैट इज ब्राह्मणी, इस भाग से आती हुई आपको दिखाई देगी ब्राह्मणी रिवर, बैतरणी रिवर। उसके बाद आपको जो अगली रिवर दिखाई देगी वो है ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी नदी आपको दिखाई देगी। ये सारी की सारी रिवर जो है वो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बना रही है। जैसे कि सुवर्ण रेखा रिवर जो हमने देखी वो भी बे ऑफ बंगाल में बॉर्डर डेल्टा बना रही है। दामोदर जो हमने देखी वो हुगली की ट्रिब्यूटरी है, हुगली नदी जो हमने वेस्ट बंगाल में देखी थी, कोलकाता जिस नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है उसके अंदर जाकर के अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल में जाकर, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में जाती हुई गिरती हुई दिखाई देती है हमें। देन ब्राह्मणी रिवर जो है वो भी यहाँ पर डेल्टा में जा, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में जाकर के, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हुई दिखाई देती है। देन उसके साउथ में आते हैं तो एक मेजर रिवर जो कि हमें इस भाग से निकल करके आती हुई दिखाई देती है, उसका नाम है महानदी। महानदी वाला क्षेत्र, महानदी जो है वो यहां पर दिखाई देती है। और अल्टीमेटली इन तीनों नदियों का एक बड़ा डेल्टा हमें देखने को मिलता है जिसे हम माउथ्स ऑफ महानदी या महानदी के मुहाने के रूप में जानते हैं। महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी, इन तीनों रिवर्स का डेल्टा जो है वो मर्ज है, लगभग बिल्कुल पूरा मर्ज होता हुआ, एक दूसरे में मिक्स होता हुआ, मिश्रित होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिस पूरे क्षेत्र को हम माउथ्स ऑफ महानदी या महानदी के मुहाने के रूप में जानते हैं। इसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो आपको एक रिवर दिखाई देगी जिसका नाम है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या नदी, जो अपने आप में आकर के बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना वाटर ट्रिब्यूट करती हुई दिखाई देगी। महानदी रिवर की एक बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है तेल, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ एक और इसकी ट्रिब्यूटरी ओंग, वो आपको दिखाई देंगी। ये कुछ इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसके अंदर अपना जल जो है विसर्जित करती हुई आपको दिखाई देती है। तो महानदी रिवर का ये पूरा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है जहां पर ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियां जो हैं वो अपना जल कैरी करती है, जल वाटर जो है वो कैरी करके अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट हमने ऋषिकुल्या रिवर जो है उसको देख ही लिया है। अब एक जो मेजर रिवर बन जाती है वो है दंडकारण्य क्षेत्र वाली रिवर। दंडकारण्य क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां से एक रिवर जाती हुई आपको दिखाई देगी
जिसका नाम है इंद्रावती रिवर। एक मेजर रिवर दंडकारण्य या बस्तर प्लेटू वाले रीजन की एक मेजर रिवर या प्रमुख नदी जो है वो हमें देखने को मिलती है इंद्रावती नदी, इंद्रावती रिवर, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, गोदावरी की सहायक नदी के रूप में हमें देखने को मिलती है। आगे चल करके आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी रिवर के अंदर अपना वाटर जो है वो ट्रिब्यूट कर देगी, अपना जल जो है वो विसर्जित कर देगी। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। यहाँ एक और रिवर अगर मैं आपको दिखाऊं तो महानदी की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हसदो। हसदो रिवर जो है वो भी इस जगह पर हमें, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। ये कुछ मेजर रिवर्स जो हैं हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एक मेजर रिवर जो बड़ी नदी के रूप में जो हमें देखने को मिलती है वो है महानदी रिवर। महानदी जो है वो यहाँ पर एक बड़ी नदी के रूप में, एक मेजर रिवर के रूप में इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। और ये सारी रिवर जो है वो यहाँ पर घाटियां या वैलीज जो है वो भी बनाती हुई दिखाई देती है। अलग अलग रिवर्स की अलग अलग वैलीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं प्लेन्स की बात करूं, मैदानों की बात करूं, तो देखिए ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये तो पठारी क्षेत्र है, प्लेटूज हैं, पठार हैं, ज्यादा प्लेन्स वाला रीजन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में आऊं, ये वाला क्षेत्र जो है वो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के रूप में देखने को मिलता है। पूर्वी तटीय मैदान हमारे यहां हमें देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या पूर्वी तटीय मैदान हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनमें कि हमने अभी जो रिवर्स देखी थी जैसे कि सुवर्ण रेखा, जैसे कि बैतरणी, देन ब्राह्मणी, देन महानदी, ऋषिकुल्या, ये सारी रिवर जो है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में अपना एल्यूवियम जो है, जलोढ़ जो है वो निक्षेपित करती हुई, डिपॉजिट करती हुई हमें दिखाई देती है। और इसकी वजह से ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनते हुए यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। इन मैदानों को उत्कल या कलिंग के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल के मैदान या कलिंग के मैदानों के रूप में भी जाना जाता है। हम जो हमारे नेशनल एंथम में, राष्ट्रगान में देखते हैं, द्राविड़, उत्कल और बंगा, दक्षिणी क्षेत्र जो है वो द्राविड़ी क्षेत्र है, ये उत्कल क्षेत्र है, और ये बंगाल वाला क्षेत्र जिसको बंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये मैदान जो है, ये प्लेन्स जो है यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। आज के सेशन का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है कि कुछ रिवर्स आपको दी हैं, कुछ नदियां आपको दी हैं, और अगर हम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो नदियों का सही क्रम हमें क्या देखने को मिलेगा, इन सारी नदियों का सही क्रम हमें क्या देखने को मिलेगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। इसका जो पार्ट 2 हम कवर करेंगे, उड़ीसा झारखंड वाले पार्ट, स्टेट्स का पार्ट 2, जिसके अंदर हम सिटीज देखेंगे और बाकी रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वो सारा पार्ट कवर करेंगे। उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, और इसी तरीके से आपकी ये जो नॉलेज की जर्नी है इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।